नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार में 80-90 के दशक में जब अपराधियों का बिहार में बोलबाला हुआ करता था, तो उसी समय एक प्रथा बिहार और यूपी में काफी तेजी के साथ फैली। यूपी में तो थोड़ा कम था, लेकिन बिहार में इस पकड़वा विवाह की धमक इतनी तेज थी कि बड़े से लेकर छोटे परिवार के लोग अपने बेटे को लेकर काफी चिंतित रहते थे। क्यों चिंतित रहते थे, इस रिपोर्ट में देखिए। आजकल पकड़वा विवाह की काफी चर्चा है और इसका कारण ये है कि अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने एक पकड़वा विवाह पर धमाकेदार फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने पकड़वा शादी को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दबाव में लगवाना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं है और ये जबरन विवाह है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों पकड़वा विवाह चर्चाओं में है। जी हाँ, बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले गौतम कुमार की 12 दिन पहले ही सरकारी नौकरी लगी थी। बीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर टीचर बन गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनका अपहरण कर लिया गया। उनके सामने दो ऑप्शंस दिए गए कि या तो लड़की की मांग में सिंदूर भरो या फिर गोली खाओ। गौतम ने जान बचाने के लिए लड़की की मांग भरी और शादी कर ली, लेकिन गौतम पहले ऐसे जबर या दूल्हा नहीं है, आखिरी भी नहीं होंगे। ये बिहार है जहां दूल्हों का बाजार लगता है, जहां पकड़वा विवाह जैसी कुप्रथा 21वीं सदी में भी धड़ल्ले से जारी है। अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने बंदूक की नोक पर एक पूर्व शादी को अमान्य घोषित किया था, जिसकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। इस फैसले और पकड़वा विवाह को लेकर लोकल शिक्षाविदों का कहना है कि ऐसे कई मामले हैं जहां दुल्हन का परिवार ज्यादा ताकतवर है और दूल्हे का परिवार डर के कारण चुप रहता है। कहानी बिहार में सजे दूल्हों के बाजार का यही असली हकीकत है। राजनीतिक विश्लेषकों और लोकल बुद्धिजीवियों की माने तो बिहार में एक परिवार के पास सब कुछ है। वो समाज में ताकतवर है, अच्छा घर है, परिवार खुश है और परिवार के मुखिया ने समाज में हाई सोच का पालन करते हुए अपने बेटा बेटियों को पढ़ाया लिखाया भी है। लेकिन घर के मुखिया के मुताबिक उसकी बेटी के लायक एक सरकारी दूल्हा नहीं है और है तो रिश्ता नहीं बन पा रहा। ऐसे में दबंग परिवार अपनी बेटी की इच्छा और खुश रखने के लिए आखिरकार पकड़वा विवाह की तरफ चला जाता है और फिर गलत तरीके से शादी कराता है। इसको लेकर सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों का कहना है कि बिहार में पकड़वा विवाह के पीछे काबिल युवाओं की कमी तो है ही, दहेज भी एक बड़ी वजह है। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार बिहार के ज्यादातर परिवारों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो दहेज दे सके। लड़की सुंदर भी होनी चाहिए, तभी लड़के और उसके परिवार को पसंद आएगी। बिहार में दूल्हों का बाजार लगता है। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर के लिए करोड़ों रुपए दहेज दिया जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों पकड़वा विवाह की चर्चा है और इसका कारण क्या है। जबकि आप जानते हैं कि शादी विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें दो आत्माओं का हंसी खुशी मिलन होता है और इसके साथ ही साथ दो कल्चर एक होते हैं। एक दो परिवार सदा के लिए जुड़ जाते हैं, जबकि जबरन विवाह में तो एक परिवार जीवन भर दुखी रहता है, डरा सहमा जीता है। आत्मग्लानि से दिन रात जीते जीते अवसाद की बीमारी उन्हें घेर लेती है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि पकड़वा विवाह सही है? ऐसे में इसकी अभी चर्चा होना लाजमी है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है पकड़वा विवाह और कोर्ट ने इसे अमान्य करार क्यों दिया है, क्यों ये समाज के लिए एक घातक परिणाम लेकर आता है। आप पकड़वा विवाह पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।